एक लड़की जो कि सिर्फ सोशल इन्फ्लुएंसर को ही मार रही होती है, लेकिन ऐसा वो क्यों कर रही होती है। दोस्तों कंप्लीट मूवी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब सुनते हैं कहानी विस्तार से। कहानी के शुरुआत में ही एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की घायल अवस्था में पड़ी हुई रहती है। इसी बीच अचानक से ही मेडिसन को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी की हीरोइन है। मेडिसन जिसके बारे में बहुत सारे इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इवन मेडिसन जो कि एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, वो भी अपने लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें दर्शकों को बोल रही होती है। अलग अलग जगहों पर जाना बहुत ज्यादा पसंद करती है। लोगों से घुलना मिलना भी उसे बहुत ज्यादा पसंद है और उसे सबसे ज्यादा पसंद है नेचुरल चीजें, यानी कि समुद्र, बीच और बड़े बड़े पहाड़। इसी बीच मेडिसन को अचानक से ही उसके बेस्ट फ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वो दोनों बहुत सारा गपशप करते हैं और मेडिसन अपने ब्रेकअप के बारे में भी अपने फ्रेंड से डिस्कस करती है। इसी बीच दोनों वीडियो कॉलिंग ऑफ कर देते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेडिसन जो कि फोटोशूट कर रही है एक प्रोडक्ट का। इसी बीच रात हो जाती है और मेडिसन अपने ही बार के एक काउंटर में बैठकर शराब पी रही होती है। इसी बीच एक ओल्ड आदमी जो कि उससे परिचय बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच हम अचानक से ही नाउट को देखते हैं। नाउट जो कि एक ऐसी लड़की है जिसके चेहरे पर एक बर्थमार्क है। वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बहुत ज्यादा घुल मिल भी जाते हैं। नाउट अपने बारे में उसे बहुत सारी चीजें बताती है। इवन मेडिसन भी अपने बारे में बहुत सारी चीजें नाइट को बताती है। उनमें अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं सुबह हो चुकी है और दोनों बाइक राइड पर निकल चुके हैं। मेडिसन रात को ही कहती है कि वो उसे एक सुंदर जगह दिखाने वाली है और दोनों बाइक पर जा रहे होते हैं। उसी जगह पर वो दोनों उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही मेडिसन एक वीडियो बनाती है उस डेस्टिनेशन में और बहुत सारी तस्वीरें भी लेती हैं। इसी बीच मेडिसन नाउट को कहती है कि तुम भी आओ, तुम भी तस्वीरें खींचो, लेकिन नाउट कहती है कि मुझे तस्वीरें खींचना पसंद नहीं है। मेडिसन को वो जगह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इवन नाइट मेडिसन को जितनी भी जगह पर ले जाती है वो सभी के सभी जगह उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। मेडिसन अपने सारे के सारे सीक्रेट्स नाइट से शेयर कर देती है। इवन नाइट्स भी उसके साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाती है। वो सभी मिलकर रात भर पार्टी कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। इसी बीच मेडिसन फिर से अपने होटल में वापस चली आती है। इसी बीच मेडिसन देखती है कि उसके होटल के रूम का डोर खुला हुआ है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रूम के अंदर घुसते ही वो सारा का सारा सामान बिखरा हुआ देखती है, जिसे देखकर वो सच में बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसी बीच वो नाइट को फोन कर देती है और नाइट उसे अपने घर पर लेकर चली जाती है। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं मेडिसन जो कि अपने एक नए गेस्ट हाउस में आकर रुकी हुई है। वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। उन दोनों में अच्छी खासी बहस हो रही होती है। वो अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन मेडिसन के बहुत समझाने के बाद भी वो समझता नहीं है और मेडिसन वहीं पर रोना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेडिसन और नाइट जो कि बोटिंग पर निकल चुके हैं। नाइट उसे एक आइलैंड पर ले जाना चाहती है क्योंकि मेडिसन को नाइट पर पूरी तरह से भरोसा हो चुका है। नाइट जहाँ भी उसे ले जा रही होती है वो हर जगह जा रही होती है। इवन बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रही होती है। मेडिसन बीच बीच में कुछ डायरी भी लिख रही होती है। मेडिसन उसे अपने घर में लेकर आती है जहाँ पर वो अपने घर को दिखाती है। मेडिसन उसके घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसी बीच सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह दोनों ही बोटिंग के लिए निकल चुके हैं। नाइट मेडिसन को बस इतना ही कहती है कि मैं आज तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ, मैं तुम्हें एक अच्छे आइलैंड पर लेके जाने वाली हूँ। मेडिसन को वो आइलैंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेडिसन को ऐसा भी लगता है कि ये पूरा का पूरा आइलैंड बहुत ही ज्यादा सुनसान है। रात हो चुकी है, वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। वो अपने लाइफ के बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स शेयर कर चुके होते हैं एक दूसरे से। सुबह होती है, नाइट उठ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ मेडिसन जो कि सो रही होती है। नाइट उसे उस आइलैंड पर अकेला छोड़ के ही वहां से निकल जाती है ताकि उस आइलैंड में मेडिसन अकेले ही मर जाए। एक हफ्ते बाद मेडिसन जिसने एक अपार्टमेंट भाड़े पे लिया था, उस अपार्टमेंट में नाइट अपनी लाइफ जी रही होती है, यानी कि मेडिसन की लाइफ अब नाइट जी रही होती है। वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है उस अपार्टमेंट में। वो अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा आलीशान था। वो मेडुसा के कपड़े ट्राई कर रही होती है और पूरी तरह से मेडुसा बन के सोशल इन्फ्लुएंसर की लाइफ जी रही होती है ताकि किसी को भी शक ना हो कि मेडिसन गायब हो चुकी है। वो मेडिसन के अकाउंट से पैसे निकाल रही होती है और लोगों से तस्वीरें खींचकर फोटोशॉप कर और वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही होती है ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि मेडिसन गायब हो चुकी है। वो मेडिसन की लाइफ बड़ी ही एंजॉय कर रही होती है। मेडिसन के हर एक चीज पर उसका कंट्रोल हो चुका था। उसके कंप्यूटर पर, उसके बैंकिंग पर, उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर, हर एक चीज पर वो कब्जा कर चुकी थी। नाइट मेडिसन की लाइफ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। इसी बीच नाइट फिर से निकल पड़ती है एक और शिकार ढूंढने के लिए। उसे जेसिका नाम की एक इन्फ्लुएंसर मिलती है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर रहती है सोशल मीडिया पर। वो उसकी तलाश करना शुरू कर देती है। इधर दूसरे सीन में हम देख रहे होते हैं कि नाइट उसे फॉलो कर रही होती है। नोआर इसका पीछा कर रही होती है और वो जहाँ जहाँ जा रही होती है वो वहाँ पहुंच जा रही होती है। इसी बीच वो दुकान में उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जेसिका नाउट को पूरी तरह से अवॉइड करती है और वहां से चली जाती है। नाउट अब जेसिका के कंप्लीट डिटेल्स को निकाल रही होती है और वो किसी भी तरह से जेसिका को अपना शिकार बनाना चाहती है। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं जेसिका जो कि एक बार में बैठी हुई है। अचानक से ही नाउट वहां पर
आती है और उससे बहुत सारी बातें करना शुरू कर देती है। वो उससे बस इतना कहती है कि जेसिका, मैं तुम्हारी जबरदस्त फैन हूँ और मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ। जेसिका पहले तो उसे अवॉइड करती है, लेकिन फिर से उसे बुलाकर बातचीत करना शुरू कर देती है और वो एक दूसरे से फिर से घुल मिल जाते हैं। नाइट अपने चाल में सफल होती दिखाई दे रही होती है। जेसिका नाइट को हर जगह ले जा रही होती है, फोटोशूट से लेकर हर एक जगह पर उसे ले जा रही होती है। इसी बीच अचानक से ही नाउट उसके होटल के की कार्ड चोरी कर लेती है। नाउट की कार्ड चोरी करने के बाद जेसिका के होटल रूम में पहुंचती है और फिर से वही सारी चीजें करती है। उसके दरवाजे को खोल कर रख देती है और सारा का सारा सामान इधर उधर कर देती है, जिससे ऐसा लगे कि उसके होटल रूम में किसी ने डकैती की है। नाउट जेसिका को लेकर मेडिसन के अपार्टमेंट में आ जाती है। वो कहती है कि यह अपार्टमेंट मेरा है। इसी बीच अचानक से ही नाउट बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि गेट में घुसते ही उसे बहुत सारे गुलाब के फूल नजर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अचानक से ही वो रूम के अंदर जैसे ही घुसती है, अंदर वो रायन को पाती है। रायन जो कि मेडिसन का बॉयफ्रेंड है, वो उसे सरप्राइज देने के लिए उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, लेकिन नाइट उसे हैंडल कर लेती है और वो कहती है कि मेडिसन अभी दूसरे जगह पर निकली है, यानी कि दूसरे एरिया पे टूर कर रही है। नाइट को अपने प्लान पर पानी फिरते हुए नजर आ रहा था। अचानक से ही रायन के मोबाइल में मेडिसन का फोन आता है, लेकिन वो फोन एक्चुअल में नाइट कर रही होती है। नाइट बस उसे इतना कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे और तुम्हारे बीच कोई भी रिलेशनशिप अब नहीं है, लेकिन रायन यह बात नहीं मानता है। इसी बीच वो तीनों एक टूर पर निकल जाते हैं और समुद्र के किनारे जाकर बहुत सारे मौज मस्ती कर रहे होते हैं। नाइट अचानक से ही जेसिका को देखती है कि वो बहुत जल्द अपने घर को वापस चली जा रही है एक टैक्सी लेकर। नाइट उसके पीछे पीछे उसके अपार्टमेंट तक पहुंचती है। वहां पर नाइट पहुंचते ही वो देखती है कि जेसिका लगेज पैक कर कर उस अपार्टमेंट को छोड़ रही है। नाइट उसे रोकने की कोशिश करती है और पूछती है कि असल में तुम ये अपार्टमेंट क्यों छोड़ना चाहती हो। इसी बीच जेसिका सारी की सारी चीजें बोल देती है कि इसके पहले मेडिसिन के साथ जो भी चीजें हुई थी वही सारी चीजें मेरे साथ भी हुई है और इन सभी के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। वो सारा का सारा चीज समझ जाती है। इसी बीच मेडिसिन उसे समझाने की कोशिश करती है। दोनों में हाथापाई होती है और नाइट जेसिका को वहीं पर मारकर ढेर कर देती है। उसे एक बैग के अंदर पैक करती है और पैक कर कर वो ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक से ही रायन के सभी दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी बहुत गड़बड़ी जरूर आती है, लेकिन वो सारी की सारी चीजों को मैनेज कर लेती है। नाइट बहुत ज्यादा टेंशन में है और वो सोच रही होती है कि अब इस रायन का मैं क्या करूं। वो रायन को मारने के बारे में सोच रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देख रहे होते हैं नाइट और रायन जो कि एक होटल में जाकर बैठी हुई हैं। अचानक से ही नाइट रायन के ड्रिंक में एक नशीली चीज मिला देती है, जिससे रायन को बड़ी ही तेज नींद आ रही होती है और वो पूरी तरह से सो भी जाता है। उसके शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। नाइट उसे उठाकर अपने अपार्टमेंट में लेकर चली आती है। उसके कपड़े उतारती है और अपने भी कपड़े उतारकर उसके ही बगल में जाकर सो जाती है। रायन को ऐसा लगता है कि उन दोनों ने रात में सहवास किया है, जिससे रायन को बहुत ज्यादा खराब लगता है और वो कहता है कि मैंने अपने गर्लफ्रेंड को धोखा दिया है। इसी बीच नाइट उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और रायन यहाँ से जाने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन रायन को हर एक चीज में बहुत सारी गड़बड़ी भी नजर आ रही होती है। दूसरी तरफ हम रायन को देख रहे होते हैं कि रायन अपने गर्लफ्रेंड के बारे में किसी भी तरह से पता लगाना चाहता है। वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने एक लास्ट तस्वीर पोस्ट की थी, लेकिन वहां पर जाते ही उसे एक हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन मिल भी जाता है। रायन नाइट के घर पहुंचता है। वो सारे घर की तलाशी कर रहा होता है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा होता है उसे। रायन बेड पर पड़े हुए एक बैग को सर्च कर रहा होता है। इसी बीच उसे वहां पर मेडिसिन की एक डायरी मिल जाती है, जिसे देखने के बाद उसके दिमाग में सारी की सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब वो पूरी तरह से समझ जाता है। इसी बीच अचानक से ही नाइट की एंट्री होती है और दूसरी तरफ रायन उसे मारकर घायल कर देता है और उसे बांध कर रख देता है। रायन मेडिसिन के बारे में पूछता है। बहुत सारी पूछताछ करने के बाद नाइट तैयार हो जाती है और वो कहती है चलो मैं तुम्हें वहां पर ले जाती हूँ। नाउड उसे ले जा रही होती है। वो बोट के पास जाती है। बोट के पास जाते ही नाउड रायन को बड़ी जोर से धक्का मार देती है और उसे वहीं पर डुबोकर मार देती है। नाउड अब रायन के बॉडी को किसी भी तरह से ठिकाने लगाना चाहती है, लेकिन उससे पहले वो सोशल मीडिया के सभी अकाउंट को वो क्लियर कर देना चाहती है और ये बता देना चाहती है कि रायन बिल्कुल ही ठीक ठाक है सोशल मीडिया की दुनिया में। दूसरे ही सीन में हम देख रहे होते हैं नाइट जो कि रायन के लाइफ को कंट्रोल कर रही होती है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट को भी कंट्रोल कर रही होती है। नाइट अपनी लाइफ बड़ी ही अच्छे तरीके से बिता रही होती है, बहुत ही खुश रहती है वो लोगों को मारकर। अब वो निकल पड़ती है रायन के बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। वो उसी आइलैंड पर पहुंचती है जहां पर उसने मेडिसिन को छोड़ दिया था। बोट किनारे लगाती ही वो आइलैंड पर चल रही होती है कि अचानक से ही उसे एक लकड़ी पर बहुत सारे निशान नजर आते हैं, जिससे उसे ये पता चलता है कि अभी भी मेडिसिन शायद जिंदा है। वो एक फावड़ा लेकर मेडिसिन को खोज रही होती है ताकि जहां पर भी वो दिखे उसे वो मार दे। वो इधर उधर तलाश कर रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। वो पहाड़ की एक चोटी पर पहुंच जाती है और वहां पर जाते ही उसे 2 क्रॉस के निशान नजर आते हैं। पीछे से अचानक से ही मेडिसिन उस पर हमला कर देती है। नाइट वहीं पर बेहोश हो जाती है। फाइनली मेडिसिन की हालत बहुत ज्यादा गंभीर होने के बावजूद भी वो वहां से निकल जाना चाहती है। वो बोट पे रायन की डेड बॉडी को देखती है। वो बोट को लेकर वहीं से निकल जाती है और
दूसरी तरफ नाइट उस आइलैंड में फंस जाती है। कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म होती है।